हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम अभी टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री टॉपिक जो है उसे कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो टेक्निक डिस्कस की थी वो थी रीऑर्डर पॉइंट एंड सेफ्टी स्टॉक, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच ऑर्डर should be placed when the inventory level comes down to the reorder point। क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? ये वो क्वांटिटी है मटेरियल की जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? ऑर्डर प्लेस करना चाहिए व्हेन द इन्वेंट्री लेवल कम्स डाउन टू द रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, क्या होता है रीऑर्डर पॉइंट? रीऑर्डर पॉइंट वो इन्वेंट्री का लेवल होता है जिस पर जब कंपनी पहुंचे तो उस टाइम उसे क्या करना है? ऑर्डर प्लेस करना है फॉर रीप्लेनिशिंग द करंट स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। सपोज कीजिए कि अगर रीऑर्डर पॉइंट 30,000 है, तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री लेवल 30,000 यूनिट्स का रह जाएगा तो कंपनी को क्या करना होगा? कंपनी को जो है ऑर्डर प्लेस करना होगा ताकि वो जो है क्या कर सके? अपने स्टॉक को रीफिल कर सके। ठीक है, उसे बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट। तो जब कंपनी अपने इस रीऑर्डर पॉइंट पर हिट करती है उस टाइम पर कंपनी को कितने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? ठीक है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये जो कंसेप्ट है, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि किस तरह से डिटरमाइन करें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। मतलब तो हमें पता चल गया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोला गया है जिसके लिए कंपनी को क्या करना चाहिए? ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जब कंपनी क्या करेगी? जब कंपनी जो है हिट करेगी अपने रीऑर्डर पॉइंट को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? वो है ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है और किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकती है। तो यहाँ पर जिन दो कॉस्ट के बारे में बात की जा रही है वो कौन कौन सी कॉस्ट है? पहली है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में डिफरेंस समझ लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? जैसा कि नाम बता रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर एंड कॉस्ट ऑफ रिसीविंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर प्लेस करती है तो उसे कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर होती है। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पर जो भी क्लैरिकल एक्सपेंसेस होंगे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होंगे, जो भी इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, वो सब जो है क्या है? एग्जाम्पल है ऑर्डरिंग कॉस्ट के। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? ये कॉस्ट वो होती है जो एसोसिएटेड है विद द मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री आ गई तो अब कंपनी को क्या करना है? अब फर्म को जो है उस इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, उसे किसी गोडाउन में उस इन्वेंट्री का स्टॉक रखना पड़ेगा, राइट? तो वहाँ जहाँ पर वो उसे रखेगी उस गोडाउन का उसे रेंट देना पड़ेगा, उसे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे ताकि वो जो है उस इन्वेंट्री को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द थेफ्ट एंड फायर, राइट? अगर सपोज कीजिए फ्यूचर में थेफ्ट हो जाते हैं या फिर फायर जो है इनकर हो जाती है तो फिर उस केस में क्या होगा? कंपनी को लॉस हो सकता है, राइट? तो उस लॉस से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो कंपनी को इनकर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स लॉक्ड अप इन द इन्वेंट्री। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कॉस्ट होती है कि आपने जो है क्या कर रखा है? फंड्स को लॉकअप कर दिया है इन्वेंट्री की फॉर्म में, और अगर वो फंड्स कहीं और हम किसी प्रॉफिटेबल मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते तो हमें प्रॉफिट अर्न हो सकता था। तो जो प्रॉफिट कंपनी को अर्न नहीं हुआ, जिस प्रॉफिट का लॉस हो गया, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये तब इनकर होती है जब कंपनी जो है क्या करती है? एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेन करती है अपने बिजनेस में। ठीक है, तो ये दो तरह की कॉस्ट होती है रिगार्डिंग द इन्वेंट्री, और इन दोनों के बीच में जब बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये दोनों कॉस्ट जिस लेवल पर मिनिमम होंगी
उस लेवल ऑफ क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के रिगार्डिंग आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स से एसोसिएटेड रहती है। मतलब जितने ज़्यादा ऑर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन प्लेस करेगी उतनी ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है पर ऑर्डर कंपनी जो है प्रोक्योर करेगी उतनी ज़्यादा जो है कैरिंग कॉस्ट होगी। मतलब कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर उतनी ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स पर ऑर्डर उतनी ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अगर लार्ज क्वांटिटीज़ परचेज करती है एक ऑर्गेनाइजेशन तो कैरिंग कॉस्ट तो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द इन्वेंट्री तो इंक्रीज हो जाएगी, और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्डर में ज़्यादा क्वांटिटी जो है मंगवा रही है तो उसे जो है कम ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। अगर ऑर्डर्स कम प्लेस करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और रही बात स्मॉल क्वांटिटीज परचेज करने की तो वहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा। वहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, बट जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज कर रही है। स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज करने का मतलब कि कंपनी जो है थोड़ा थोड़ा मंगवा रही है इन्वेंट्री को पर ऑर्डर। अगर थोड़ा थोड़ा मंगवा रही है मतलब कि उसे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और जो कैरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि इन्वेंट्री जो है कम होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का मीनिंग। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे इस्टेब्लिशिंग बैलेंस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर इन दोनों कॉस्ट के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। उस लेवल ऑफ क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। तो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ओ डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ पर ए क्या है, ए है एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इन द यूनिट्स, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है इन्वेंट्री की। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है पर ऑर्डर, और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट क्या है पर यूनिट। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने ए और सी के बारे में पता है तो वो अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी गाइज, वो क्वांटिटी जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए व्हेन द इन्वेंट्री लेवल कम्स डाउन टू द रीऑर्डर पॉइंट। ठीक है, दैट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड व्हेन द इन्वेंट्री लेवल कम्स डाउन टू द रीऑर्डर पॉइंट। ठीक है, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और उसे कैसे डिटरमाइन करना है, बाय एस्टैब्लिशिंग बैलेंस बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द कैरिंग कॉस्ट। और जो फॉर्मूला है और जो मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का, आई होप सो आपको वो सब समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो से आपका जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।